हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर मिश्रा सेंट मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। ये टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर जो पार्ट आएंगे जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो ये कौन कौन सी हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो पहला है हमारा क्वेश्चनिंग टेक्निक यानी कि प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा हमारा इलस्ट्रेशन टेक्निक यानी कि उदाहरण प्रविधि। थर्ड वन इज स्टोरी टेलिंग टेक्निक यानी कि कहानी कथन प्रविधि। एंड लास्ट वन इज स्पोर्ट्स टेक्निक या प्लेवे टेक्निक यानी कि खेल प्रविधि। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि पे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या है कि इसे सुकराती प्रविधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम यूनान में इसका प्रयोग किसने किया था? सोक्रेटिस यानी सॉरी सुकरात ने किया था। इस वजह से इसको सुकराती प्रविधि भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि सुकराती प्रविधि किसे कहा जाता है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहा जाता है। या ये आ जाए कि प्रश्नोत्तर प्रविधि को और किस नाम से जानते हैं, तो सुकराती प्रविधि के नाम से जानते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ, इस प्रविधि द्वारा छात्रों को प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक उनसे अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है और शिक्षक की कुशलता बहुत कुछ उसके पूछे गए प्रश्नों पर निर्भर करती है। ये जो हमारी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक कि शिक्षकों की कुशलता बहुत कुछ उसके पूछे गए प्रश्नों पर डिपेंड करती है। देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है कि जो है हम प्रश्नों के माध्यम से ही हम ये पता कर पाएंगे कि बच्चे यानी स्टूडेंट्स कितना सीख पाए हैं, है ना। तो प्रश्नों के माध्यम से तो हम जान पाते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस टाइप के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन पूछने की। ऐसा तो नहीं क्वेश्चंस बहुत बड़े हो रहे हैं, क्वेश्चन बहुत छोटे होने चाहिए, बहुत ही ईजी होने चाहिए, ईजी लैंग्वेज में होने चाहिए और बहुत ही क्लियर होने चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। और उनकी मतलब कि क्वेश्चंस में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो बहुत टफ हों, जिनको वो समझ ही ना पाएँ। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। अगर एक अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चों के बौद्धिक स्तर के हिसाब से क्वेश्चन करता है। ऐसा नहीं है जो हमारे लेसन के पीछे क्वेश्चन रखे हैं बस जाके हम वही पूछ लें। आप न्यू क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट जो लेसन ख़त्म होता है उसके बाद प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज वगैरह में दिए रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि नहीं आप वही क्वेश्चन पूछिए। आपको लग रहा है क्वेश्चन टफ है, उसकी लैंग्वेज टफ है, तो आप अपने मन से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों से पुटअप कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रहे क्वेश्चन वो ईजी रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे हर चीज़ लेसन जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझ लेते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि वो बता नहीं पाते। अब जब वो बता नहीं पाते तो टीचर ये समझता है कि बच्चा सीख नहीं पाया है, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए और क्वेश्चन का बहुत छोटे होने चाहिए। अब क्वेश्चन होते भी कई तरीके के हैं। जब हम लेसन प्लान के थ्रू टीचिंग करते हैं तो उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, विकासात्मक प्रश्न आ जाते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोध प्रश्न आ जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव। तो ये सारे प्रश्न क्वेश्चंस होते हैं, इनके माध्यम से हम बच्चों के सीखने के स्तर को बार बार हम मेज़र करते रहते हैं, है ना। इस वजह से प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रविधि है कि डेली क्लासेस के बेसिस पे, है ना, जिससे हम बच्चों के बारे में जान पाएँ कि आज जो हमने पढ़ाया है उन्होंने कितना सीखा है, ठीक है। बस हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के जो मेंटल लेवल है उसके हिसाब से ही क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, ठीक है। अब जो सेकंड है हमारा उदाहरण प्रविधि यानी कि इलस्ट्रेशन टेक्निक। इलस्ट्रेशन टेक्निक पहले पढ़ लेते हैं। उदाहरण प्रविधि को देखिए, उदाहरण प्रविधि की सहायता से पाठ्यवस्तु को रोचक तथा स्पष्ट बनाया जा सकता है। उदाहरण प्रविधि के प्रयोग से विद्यार्थियों का ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित रहता है। उदाहरण सरल, स्पष्ट व उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। पहली तो चीज़ यह है कि पाठ्यवस्तु को सरल और रोचक या स्पष्ट बनाया जा सकता है। देखिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये एक तो जो चारों स्किल्स हैं बेसिक लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए। आगे जो टेक्निक्स आएंगी वो अपर लेवल और हायर सेकेंडरी के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो हैं ये चारों टेक्निक, इसी वजह से हम ये चार पहले पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। अब जब उदाहरण प्रविधि का मतलब ये है कि आप सपोज़ करिए कि आप कोई भी टॉपिक है जाके ऐसे ही पढ़ा के चले आइए जैसे आप अपर लेवल में पढ़ाते हैं, यानी अपर प्राइमरी में या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे?
सोचिए कहाँ 10th लेवल का बच्चा उसका मेंटल लेवल क्या है, कहाँ पे 4th 5th का बच्चा उसका मेंटल लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें, इवन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप 10th में जाके पढ़ा के चले आ सकते हैं, भले ही मैक्सिमम एग्जाम्पल दीजिए या ना दीजिए, लेकिन प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे, आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे, बच्चा उतना ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा। हाँ, बस ध्यान इतना रहे वो एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा टफ ना हो, वो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। अब जब आप एग्ज़ाम्पल देंगे, तरह तरह के एग्ज़ाम्पल देंगे, इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल देंगे, तो बच्चे का ऑब्वियस सी बात है जो कंसंट्रेशन है वो उस टॉपिक की तरफ बना रहेगा, आपकी तरफ इंटरेक्शन लगातार बना रहेगा। इस वजह से भी उदाहरण प्रविधि किसी भी टॉपिक को समझाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसका होता है, एग्ज़ाम्पल्स का, है ना। तो ये हो गया हमारी उदाहरण प्रविधि। अब जो थर्ड आ जाती है कहानी कथन प्रविधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल के लिए। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि कहानी प्रविधि के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को रोचक व सरल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में कहानी सुनने की स्वाभाविक रुचि होती है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में कहानी सुनने की स्वाभाविक रुचि होती है। ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, अभी बता रहे हैं क्यों। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया ज्ञान वे आसानी से व आनंदपूर्वक सीख लेते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। पहला क्या है, कहानी का प्रत्यक्ष संबंध विषय से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कहानी अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं नियर अबाउट 10 ईयर्स के आसपास के, है ना, उनकी पढ़ाई लगभग 4 to 5 ईयर्स में शुरू हो जाती। उसके बाद से जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग की चाइल्डहुड एज होती है, इन्फेंसी एज 5th ईयर के आसपास से लेके 11 to 12th ईयर तक जो चाइल्डहुड एज होती है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, इवन आप देखिए वो बच्चे जब समर वेकेशंस में अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ जाते हैं, तो क्या वो कहानी किससे, वही दादा दादी नाना नानी से आप पूछे क्या किया, कहानी सुना। क्यों कहानी सुना? क्योंकि उनके जो है एक स्वाभाविक वो चीज़ होती है कि वो कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। और कहानी कैसी, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, राजा रानी वाली हो, या फॉरेस्ट में जंगल शेर इस टाइप की कहानियाँ हो, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लाइक करते हैं। तो वो एक नेचुरल चीज़ है बच्चों के लिए कहानी, ठीक है। अगर हम इसी को एक वेपन बना लें, एक हथियार बना लें उनको सिखाने का, तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे आता है, तो अगर हर सब्जेक्ट तो कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है, मैथ्स है वो कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जो भी व्याख्यात्मक सब्जेक्ट्स हैं, आपका सोशल साइंस हुआ या हिंदी में, है ना, या स्पेशली ये कहें कि लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट में भी कहानी प्रविधि बहुत ज़्यादा उसका रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कहानी प्रविधि में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहानी आपको कहनी कैसे है। आप ऐसा नहीं कि केवल बुक उठाए, या आपको कोई टॉपिक समझाना है तो कहानी के माध्यम से, ठीक है आप समझा रहे हैं तो आप नॉर्मली समझा रहे हैं। आप कोशिश ये करिए एक टीचर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटी करके कहानी को सुनाए, है ना, उस हिसाब तो वो जो कहानी है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है ना। और दूसरी चीज़ है कि आप जिस टॉपिक से जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपकी स्टोरी क्या उसी से रिलेटेड है, तब तो बेनिफिट है, तो वो बेनिफिशियल है। अगर आप जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हैं वो अलग है और आप स्टोरी टेलिंग कोई और कर रहे हैं, आप कहानी कोई और बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केवल टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। हमको कोशिश यही करनी चाहिए, आज जो उनके सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप सोचते हैं कि इनको इस तरह से सिखाया जा सकता है कहानी के माध्यम से, बिल्कुल कहानी के माध्यम से सिखाया जाए, लेकिन वो कहानी उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ये है कहानी प्रविधि, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है लास्ट की खेल प्रविधि। कौन सी? प्लेवे टेक्निक या स्पोर्ट्स टेक्निक। अब इसमें देखिए क्या है कि हेनरी कॉल्डवेल कुक इस प्रविधि के जनक प्रतिपादक कहे जाते हैं। किसको? हेनरी कॉल्डवेल कुक को। और इस प्रविधि के माध्यम से खेल खेल में ही विभिन्न विषयों का ज्ञान छात्रों को
प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि खेल प्रविधि से ही हमको पता चल रहा है, स्पोर्ट टेक्निक से ही, कि जो भी हमें पढ़ाना है वो खेल खेल में ही पढ़ाना है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है, स्पेशली मैथ्स हो तो बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा खेल खेल में ही हम उनको सब्ट्रैक्शन बता देते हैं, खेल खेल में उनको हम ऐड करना और मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड करना, ये सब खेल खेल में सिखाया जा सकता है, इवन सिखाया जाता है प्राइमरी लेवल पे। इस वजह से होता क्या है, खेल क्यों ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है उसके हिसाब से पढ़ाएं तो वो खुद को फ्री फील करता है ना। भले ही उसको पता चले कि ना पता चले, आप उसे खेल खिला रहे हैं। सपोज़ मैथ्स का पीरियड चल रहा है और आपने कोई भी चीज़ सिखाने के लिए कोई आपने खेल इनोवेट किया और उसके वो आप खेल बच्चों से वो गेम उससे बच्चों से करवा रहे हैं, तो बच्चा ये नहीं सोच के खेलता है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। वो तो टीचर को पता है कि हम खेल क्यों खिलवा रहे हैं, तो बच्चा इससे क्या सीखेगा। उसका पूरा मन खेल में लगा रहेगा, लेकिन वो क्या सीख जाता है खेल खेल में उसको खुद नहीं पता चलता है। इस वजह से खेल प्रविधि जो है बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जितने भी सब्जेक्ट्स में लग रहा है कि खेल के द्वारा हम सिखा सकते हैं, तो खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, जिससे वो कुछ इनोवेटिव चीज़ कर सकें, कुछ क्रिएटिव चीज़ कर सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनका माइंड जो है एक्सप्लोर होगा, है ना, और वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। अगला हाँ, इसमें कुछ जो है विधि हैं उनको देख लेते हैं, जो कि टेट सीटेट में पूछा जा सकता है कि जो मांटेसरी पद्धति है उसके प्रतिपादक या जनक इन्हें कहा जाता है, मारिया मांटेसरी को कहा जाता है। जो किंडरगार्टन विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, फ्रॉबेल हैं। जो डाल्टन प्लान यानी डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं, हेलेन पार्क्सहर्स्ट हैं। और जो योजना विधि या इसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, तो इसके कौन हैं, विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। तो ये चीज़ जो है, ये भी चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है एक बार उसको देख लेते हैं। पहला है प्रश्नोत्तर प्रविधि, द सेकंड वन आपका आ जाता है, हमने उदाहरण प्रविधि सीखी, और थर्ड वन कहानी कथन के बारे में जाना, और खेल प्रविधि के बारे में भी अच्छे से जानने की कोशिश की। एक बार इसे आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, समराइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में जो और पहले तो ये चारों इम्पॉर्टेंट हम पहले बोल चुके हैं, अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। ओके, थैंक यू।